हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो ज़बरदस्त है, इंसुलिन के ऊपर है। तो अब मैं डायबिटीज़, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है ना। दो तरीके के होते हैं वैसे तो, टाइप 1 और टाइप 2। तो जिसमें से टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और टाइप 2 जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। तो आज हम बेसिकली इंसुलिन के बारे में ही बात करेंगे। इंसुलिन की जो खोज है वो बेंटिंग और बेस्ट ने करी थी 1921 में। टोटल 51 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ए और बी पार्ट में डिवाइड होते हैं। ए में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी पार्ट में 30 अमीनो एसिड होते हैं। अगर मैं बात करूँ इंसुलिन कैसे सिक्रिएट होता है दोस्तों, सेल के अंदर ग्लूकोज मेन ट्रांसपोर्टर होता है। तो ये GLUT2 एक रिसेप्टर होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT2। तो ATP को इनिबिट करता है, ATP सेंसिटिव चैनल को इनिबिट करता है, पोटेशियम चैनल को, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर नहीं जा पाता है और फिर डीपोलराइजेशन अकर होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्दर कैल्शियम आता है और ये डीपोलराइजेशन होने के कारण इंसुलिन रिलीज़ होता है दोस्तों। अगर मैं आगे चलूँ बात करूँ तो इसमें हम अगले जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। एक बार देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों क्लासिफिकेशन में रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो आता है, स्पार्ट आता है, ग्लूलाइजिन आता है। और इसका जो ऑनसेट एक्शन है 15 से 20 मिनट रहता है। शॉर्ट एक्टिंग में दोस्तों रेगुलर और सेमी लेंटे आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में NPH, आइसोफेन आता है और लेंटे आता है। लॉन्ग एक्टिंग में अल्ट्रा लेंटे, ग्लार्जिन, डेटेमिर और डीग्लूडेक आता है दोस्तों। बाकी इसको इतना रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो मेन पॉइंट, जैसे ग्लार्जिन को जो pH लेवल 4 होता है तो इसको हम किसी और अदर इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं फर्दर हम लोग। इसके यूजेस की बात करूँ इंसुलिन के, तो ये सारे केसेस में दे सकते हैं। IDDM के, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं दोस्तों, एक्यूट हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में दे सकते हैं। बात करूँ इसके साइट ऑफ एक्शन की दोस्तों, साइट ऑफ एक्शन आपको पता होगा कि जिसका रूट है वो सबकुटेनियस होता है, एब्डोमेन पे, सिर्फ अम्बेलिकल पार्ट वाला एरिया छोड़ के, थाई पे, बटक्स पे और डोर्सल आर्म्स पे दे सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने की ज़रूरत हो सकती है। ग्लार्जिन जिसका pH 4 है 0, सारे जो है न्यूट्रल pH पे दिया जाता है, एक्सेप्ट ग्लार्जिन और प्रिपरेशन आर गिवन एट न्यूट्रल pH यानी 7.2 से 7.4। और जिंक इसलिए मिलाते हैं दोस्तों ये ताकि लॉन्ग एक्टिंग हो जाए इसका एक्शन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस की। तो ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के साथ पाल्पिटेशन करते हैं, ट्रीमर्स करते हैं, एंजाइटी कॉज करते हैं। अल्कोहल के साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देते हैं दोस्तों। इंसुलिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देता है। डायरेटिक्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से डिक्रीज हो जाती है इंसुलिन की एफिकेसी या इफेक्टिवनेस। अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूँ कि ड्रग ऑफ चॉइस की इंसुलिन से रिलेटेड, मतलब कि DM में, तो डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन देते हैं, टाइप 2 में मेटफॉर्मिन, ओबीस पेशेंट में मेटफॉर्मिन, अनकंट्रोल पेशेंट में इंसुलिन, प्रेगनेंसी में इंसुलिन और टू टाइड ओवर स्ट्रेस में इंसुलिन दी जाती है दोस्तों। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इंसुलिन जो है ओरल क्यों नहीं दे सकते। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरल इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो जब ओरल देंगे तो GIT में हमारे एसिडिक pH होता है और जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और इंसुलिन को किस रूट से देते हैं, सबकुटेनियस रूट से। और इमरजेंसी में कौन सा इंसुलिन दिया जाता है, रेगुलर या प्लेन इंसुलिन। और दोस्तों जो प्लाज्मा T½ होता है इंसुलिन का वो 5 to 9 मिनट होता है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी शॉर्ट है, और आगे मैं बता दूंगा कि आपको मैं फर्दर सेशन आएंगे इंसुलिन के ऊपर, और भी आएंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, और धीरे हम क्लासिफिकेशन से लिंक करते हुए एक चीज़ पढ़ते रहेंगे, है ना। और हम कोलोजी का स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, ANS पार्ट भी आएगा और धीरे जो हमें लगेगा वो आता रहेगा दोस्तों। तब तक क्लास आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।